Hello everyone, hope you're doing good. So आज हम देखेंगे लीड कोड 153 फाइंड मिनिमम इन अ रोटेटेड सॉर्टेड अरे. सो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सपोज एन अरे ऑफ लेंथ n sorted in an ascending order is rotated between 1 and n times. फॉर एग्जांपल ये अरे दिया गया है. सो रोटेशन अगर उसका करें, जैसे इनिशियली सॉर्टेड अरे था बट उसका रोटेशन अगर करें तो 4 बार रोटेट करने के बाद आपका अरे ऐसे दिखेगा. फॉर दैट मैटर इफ यू रोटेट इट 7 times योर अरे वुड लुक लाइक दिस. सो इस सॉर्टेड एंड रोटेटेड अरे में एंड रोटेशन की लिमिट है 1 to n टाइम्स. तो उसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम एलिमेंट. तो जब आप यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको लगता है फिर ये तो क्वेश्चन इजी है, राइट? इसमें कुछ खास बात है नहीं, क्योंकि अरे कैसा भी हो मुझे मिनिमम एलिमेंट निकालने आता है, राइट? मिनिमम एलिमेंट के लिए आप फिर पूरे अरे में ट्रैवर्स करोगे एंड यू विल कीप ट्रैक ऑफ मिनिमम एलिमेंट एंड ओवरऑल फिर आप एंटायर अरे से मिनिमम एलिमेंट निकाल लोगे. बट देन क्वेश्चन में कैच ये है कि उन्होंने बोला है कि यू हैव टू राइट दिस एल्गोरिथम इन ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम. एंड दैट्स द चैलेंजिंग पार्ट अबाउट द क्वेश्चन. सो इसको टैकल कर लेते हैं आप. सो जब भी मुझे दिखता है कि मुझे लॉग एन टाइम में कुछ करना है, तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में तो हमेशा आती है. एंड क्योंकि सॉर्टेड अरे की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो वहीं से बाइनरी सर्च तो क्लिक होता ही है, या कहीं ना कहीं हम सर्च स्पेस कट आउट करने वाला जो अप्रोच होता है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो उसी को दिमाग में रखते हुए फिर हम इसका एक एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे. सो उससे पहले हम थोड़ा इसका इंट्यूशन देखते हैं. यानी इंट्यूशन सिंपल सा है. जैसे मान लो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरे है एंड आप नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा रहे हो एंड आपको मिड एलिमेंट मिलता है. मान लो आप इस एलिमेंट पे हो, इस एलिमेंट पे. सो अगर आप इस एलिमेंट पे हो और आपको किसी ने ये सवाल पूछा कि आपको अरे का मिनिमम एलिमेंट बताना है, तो डोंट यू थिंक कि क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग अरे है एंड आप बीच में हो किसी एलिमेंट पे, तो वो एलिमेंट आपका मिनिमम एलिमेंट नहीं होगा, या उससे आगे भी फॉर दैट मैटर मिनिमम एलिमेंट होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो इंक्रीजिंग अरे अरे है, राइट? तो अगर उससे पहले एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तब तो मिनिमम एलिमेंट उन्हीं में से कोई एक होगा. लेकिन उससे पहले एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते. जैसे अगर हमारा मिड यही आ जाए शुरू वाला, तो उससे आगे तो इंक्रीजिंग है बट हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये खुद एलिमेंट अपने आप में मिनिमम एलिमेंट बन जाएगा, राइट? सो ये बेसिक सा इंट्यूशन था कि अगर कोई भी मिड एलिमेंट मिलता है इंक्रीजिंग आर्डर में, तो उससे आगे तो उससे बड़े ही होंगे. तो या तो मिड एलिमेंट खुद अपने आप में मिनिमम होगा, या तो मिनिमम उससे पीछे लेफ्ट साइड में कहीं रिलाई करेगा. ओके. तो यही लॉजिक अगर हम थोड़ा बहुत अपने सॉर्टेड एंड रोटेटेड अरे पे लगाने की कोशिश करें, तो उस केस में जैसे यहाँ पे हमने कैसे कंपेयर करा, हम हमेशा ये देखेंगे जैसे जो स्टार्ट होता है एंड होता है, तो एंड वाले एलिमेंट के साथ हम हमेशा कंपेयर करते जाएंगे कि हम किस पार्ट में हैं अभी. जैसे अगर अरे के जैसे दो पार्ट बनते हैं, एक पिवट कंसिडर करेंगे, तो सॉर्टेड एंड रोटेटेड अरे के दो पार्ट बनेंगे ये, और दोनों इंक्रीजिंग पार्ट होंगे अपने आप में. सो अगर मैं इस पार्ट में हूँ तो मुझे कुछ लेना देना है नहीं, राइट? इस पार्ट में तो मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा. मिनिमम तो एग्जिस्ट करेगा इस पार्ट में. तो हमें बस अब ये डिटरमाइन करना है कि हम फिर इस पार्ट का पीछा कैसे छोड़ा है, इस पार्ट को कट आउट करके दूसरे पार्ट में कैसे चले जाए. तो उसके लिए फिर जैसे मैंने कहा हम एंड पॉइंटर का सहारा लेंगे. तो जैसे अगर इसमें इसमें नॉर्मल बाइनरी सर्च से पहले स्टेप में मिड कैलकुलेट कर लूँ एंड मिड मेरा आता है 7. तो 7 को मैं एंड वाले के साथ कंपेयर करूंगा 2. तो 7 एंड 2 में 7 बड़ा है काफी 2 से, राइट? तो 100% 7 और 7 से पीछे तो मिड सॉरी मिनिमम एलिमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा 100%, क्योंकि अरे रोटेटेड एंड सॉर्टेड है. तो और ये ग्राफ से आप देख भी पा रहे होंगे. तो मैं फिर स्टार्ट को मिड से एक आगे बढ़ाऊंगा एंड फिर इस वाले पार्ट में सर्च करने लग जाऊंगा. तो फिर एक केस तो ये बनता है कि अरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन अरे ऑफ एंड. तब तो मुझे पता है कि ये मिड और मिड से पहले वाले एलिमेंट को मुझे इग्नोर करना है. फिर एक केस बनता है जैसे ये वाले में, जब स्टार्ट इज लेस देन, और अदर जैसे इसमें अगर हम मिड कैलकुलेट करें तो मिड विल बिकम 1. तो 1 इज लेस देन मिड और 1 इज लेस देन एंड. सो उस केस में फिर आप
क्या करोगे उस केस में फिर? वही वाला सिंपल वाला केस होता है, जैसे जिसमें आप कोई भी मिड कैलकुलेट कर रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर अरे में, और उसमें एंड हमेशा मिड से बड़ा होगा। तब आप क्या करते थे? तब आप, जैसे मैंने कहा, या तो मिड आपका आंसर होता, या तो मिड से पहले कोई आपका आंसर होता, राइट? तो यहाँ पे भी वही करेंगे। या तो अपना वन पोटेंशियल कैंडिडेट है आंसर के लिए, या तो उससे पीछे कुछ है। तो वन को, इसको मध्य नजर रखते हुए फिर हम लोग अपने पॉइंटर्स को इस तरह मूव करेंगे कि हम लोग इस केस में, अब अगर आप देखोगे तो हम एंड को मूव नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे स्टार्ट था, यहाँ पे एंड था, एंड मिड हमारा वन आया। तो उस केस में फिर हम लोग, हमारा आंसर वन हो सकता है, राइट, पोटेंशियली। तो हम लोग एंड, स्टार्ट विल बिकम एज इट इज एंड एंड विल बिकम मिड। जैसे इस केस में स्टार्ट हमने मिड प्लस वन रखा था, क्योंकि हमें पता था मिड विल नेवर बी आर आंसर। क्योंकि इस केस में वन हमारा पोटेंशियल आंसर हो सकता है, हम एंड को मिड पे शिफ्ट करेंगे, एंड नॉट मिड माइनस वन जो हम ट्रेडिशनली बाइनरी सर्च में करते थे। एंड देन फिर हम लोग, फिर यही हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा एंड हो जाएगा। फिर हम इसका मिड कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, अगर आप देखो पॉइंटर से। एंड देन उस केस में फिर हमारे स्टार्ट एंड मिड एक ही एलिमेंट पे पॉइंट करेंगे, एंड दैट वुड बी आवर आंसर वाला कंडीशन, कि जहाँ पे स्टार्ट मिड एंड एंड एक एलिमेंट पे पॉइंट करें, एंड वही हमारी स्टॉपिंग कंडीशन रहेगी। तो एक जो चेंज हम अपने बाइनरी सर्च में करेंगे, वो है कि हम, जैसे वाइल लूप में स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड लिखते थे, तो यहाँ पे स्टार्ट लेस देन इक्वल टू की जगह स्टार्ट लेस देन एंड लिखना पड़ेगा, वरना हमारा ये इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। इसको हम कोड से और अच्छे से समझ पाएंगे, इसका कोड कर लेते हैं। तो इनिशियल बेसिक जो था, स्टार्ट would be our 0 and will be our nums dot length -1। तो ये अब तक तो सिंपल वाला जो बाइनरी सर्च है वही चल रहा है। स्टार्ट लेस देन, इनिशियली लेस देन इक्वल टू लिख के देखते हैं, जो हमारा नॉर्मल बाइनरी सर्च था। फिर हम देखते हैं कि क्या एरर्स आता है। स्टार्ट प्लस एंड -1, यहाँ तक तो सब जो बाइनरी सर्च में होता था वही है। अब इसके आगे जो चीज है वो है कि हमें देखना है कि हम किस पार्ट में लाई कर रहे हैं, राइट? इस लेफ्ट पार्ट में या राइट पार्ट में? लेफ्ट पार्ट से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। सो फिर हम लोग देखेंगे कि इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ एंड, तब तो हम लेफ्ट पार्ट में हैं, तो हमें क्लियरली इग्नोर करना है। सो स्टार्ट विल बिकम मिड प्लस वन। लेकिन इसका उल्टा है, अगर कि अगर नम्स ऑफ मिड इज लेस देन नम्स ऑफ एंड, तो उस केस में फिर एंड विल बिकम मिड, राइट? तो उस केस में फिर हम एंड वाला अपना एलिमेंट का ट्रैक खो नहीं सकते हम लोग। एंड जो है और अदर मिड जो है उसका ट्रैक खो नहीं सकते, तो मिड -1 नहीं कर सकते। पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर आवर आंसर। सो फिर हम लोग एंड में उसको रिटर्न करेंगे हम लोग नम्स ऑफ एंड। एंड नम्स ऑफ एंड ही क्यों रिटर्न करेंगे, यानी यहाँ पे वाइल एस लेस देन इक्वल टू की जगह एस लेस देन एंड क्यों लिखना है, वो एक बार छोटा सा ड्राई रन करके फिर हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मैं अगर एरो, जैसे इनिशियली ये स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर थे हमारे, एंड हमने हमने जब मिड फाइंड किया, तो हमारा मिड आता है 7, राइट? एंड 7 को हमने कंपेयर किया एंड से, एंड 7 इज ग्रेटर। सो हमने स्टार्ट को यहाँ पे शिफ्ट किया, एंड देन अगेन मिड कैलकुलेट किया तो मिड आता है 1, क्योंकि 4 प्लस 6/2 दैट इज 5। सो मिड आता है 1। सो मिड को फिर से हमने एंड के साथ कंपेयर किया तो मिड अभी छोटा है, बट हमें पता नहीं मिड से पहले भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो हमने मिड को पोटेंशियली आंसर कंसिडर किया, एंड देन एंड हमने मिड पे शिफ्ट किया। फिर अगेन फिर से हमने मिड कैलकुलेट किया, तो इस बार मिड आता है अपना ये एलिमेंट। एंड फिर हमने देखा कि अगेन हमें, क्योंकि पता नहीं है, जीरो हमारा पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो हमने एंड मिड अगेन शिफ्ट किया यहाँ पे। एंड देन इस वाले केस में यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, राइट? ये वाला केस हमें ये कहता है कि हमारा जो करंट कैंडिडेट है उसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। एंड क्योंकि हमारा करंट कैंडिडेट अपना पोटेंशियल पोटेंशियल कैंडिडेट है आंसर के लिए, यानी जीरो इस केस में, और इससे पहले अगर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता जो इससे छोटा हो, तो वही हमारा स्टॉपिंग कंडीशन है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रखते तो इन्फिनेटली चलते जाता, तो यहाँ पे हमें सिर्फ लेस देन
लिखा स्टार्ट लेस देन एंड, एंड में हमने नम्स ऑफ एंड को रिटर्न कर दिया। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। यस, सो इसको एक बार सबमिट करते हैं। यस, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।